नचदी रेड जर्मनी पा के लेंगा रेड जर्मनी पा के लेंगा नच नच करे कमाल बलेंगा 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 मखमल दा बिच गया मुड़ के नाल बलेंगा मखमल दा बिच गया मुड़ के नाल हेलो, हरकत अली उर्फ पीके प्रेमी स्पीकिंग। एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ऑलराउंड कलाकार, क्या हुक्म है सरकार? मैं बरकत बोल रहा हूँ। ओ भाईजान, आप बोल रहे हैं, कैसे हैं आप? अजी हुजूर, मुझे सब पता है जो आप कहना चाहते हैं। मैंने ऑलरेडी चीकू को भेज दिया है माइकल साहब को लाने हैं। अरे जैसे ही वो आएंगे ना, मैं आपको फोन करता। ओके ओके। माइकल, वो मेरे लिए गिफ्ट भी लाया होगा। आया क्यों नहीं चीकू अभी तक? आ गया। आओ बेटा मेरे लाल। माइकल साहब कहाँ हैं?
माइकल साहब की तो थी कनेक्टिंग फ्लाइट, वो तो निकल लिया मनाली। अच्छा, अरे उन्होंने तुझे कोई गिफ्ट दिया मेरे लिए? गिफ्ट? हाँ, मेरे भाई साहब ने कहा है कि उन्होंने गिफ्ट भेजा है। अरे बहुत ही टॉप क्लास गिफ्ट बेटा, ये देखो। हाय, अरे लाल परी मैदान खड़ी। बहुत दिनों के बाद आज मैं अंग्रेजी पीऊंगा। अरे बेटे, कुछ चखने का भी इंतजाम कर। आज तेरी माँ तो आने वाली नहीं, वो कितनी पार्टी में गई है। जा। मैं अभी ला। लाल परी मैदान खड़ी, आय हाय हाय, आज से पीऊंगा बहुत दिनों के बाद। आज अंग्रेजी जर्मनी टेस्ट आएगा। ये लीजिए। अरे बेटे, 2 गिलास क्यों लाया? अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आप ही के नक्शे कदमों में चलूंगा ना, आपका और मेरा दोनों का नाम रोशन होगा। जियो मेरे लाल, जियो मेरे लाल, तूने कर दिया कमाल। अब इसे पीकर मचाते हैं धमाल। ले बेटे, लाल परी मैदान खड़ी। अरे बेटे, इसे तू ही खोल। ये लीजिए पिताजी, ये आपका। हाय हाय हाय, ये थोड़ा सा मेरा। थोड़ा नहीं, पूरा ले बेटे, तेरा पीने के दिन। ऑल द बेस्ट जी। ओ पिताजी, मजा आ गया। अरे नशा आ गया। अब तो टोटे ही नजर आएंगे। अरे अरे रेड जर्मनी पाके लहंगा नच नच करे धमाल। लहंगा मखमल दा पिज गया मुड़ के नाल। रेड जर्मनी पाके लहंगा नच नच करे धमाल। लहंगा मखमल दा पिज गया मुड़ के नाल। लहंगा मखमल दा। अरे बेटे, वो जो चखना है वो तेरा बाप लाए। बाप ले आएगा, बाप ले आएगा। You go, bloody fool, idiot, nonsensical nonsense. मॉडल को भी नशा हो गया। Benzina Fahrer! Benzina Fahrer!
बताओ ना, बताओ और क्या कह रहा था वो? मेरा नाम पूछ रहा था। हाँ, क्या पूछ रहा था? हाँ, उसकी नीली नीली आंखें तो बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन मैंने मौका नहीं दिया, मैं भाग गई। भागाने से क्या होता है? उसने हमारी फोटो तो पहले ही खींच ली तो थी अच्छा है ना, अब विदेश में लोग हमारी फोटो देखेंगे। और मजाक उड़ाएंगे। क्यों मजाक उड़ाएंगे? क्या कमी है हमें? उनकी में ही सब अच्छी होती हैं। हाँ। चंद्रभागा चाहे कुछ भी कहे, हम जाएंगे और उस फिरंगी का कैमरा तोड़ देंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना। अरे तुम लोग ऐसा नहीं करना। हाँ, क्यों? तुम्हें उसके साथ इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? लगता है परदेसी पसंद आ जा रहा है। मारूंगी। दीदी, क्या हुआ? दीदी, घर चलो दीदी, माँ गुस्सा आ रही है। क्यों? क्यों? खाना नहीं पकाओगी क्या? क्यों? तेरी दीदी जब गोदी में बैठ के चल जाएगी तब खाना कौन पकाएगा मेरे मेरे भैया को कुछ नहीं बोला। चल चल चल। गलती हो गई थी तो उसे प्यार से समझा देती। अरे इतना डांटने फटकारने की कौन सी जरूरत पड़ गई थी? हाँ? अरे किसको मैंने डांट और फटकार दिया? मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, तो किसकी बातें कर रही हो तुम? मैं आपकी उस लाडली की बात कर रही हूँ जिसको आपने बहुत सिर पर चढ़ा रखा है। तो तुम चंद्रा की बात कर रही हो? मैं भी चंद्रा के बारे में ही सोच रहा था। आओ। माया, हाँ। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि चंद्रा कुछ बदली बदली हुई नजर आती है? वो ना तो अब पहले जैसी मेरे पास आके बैठती है, न तुमसे प्यार भरी बातें करती है, बस अपने आप में खोई खोई रहती है। कुछ जिस दिन से उस विदेशी माइकल के साथ से लौट कर आई है, उस दिन से उसको पंख लग गए हैं। किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करती, हर सीधी बात का उल्टा ही जवाब देती। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे और मेरे सोचने में फर्क है। मेरी बेटी को पंख नहीं लगे हैं, बल्कि उसके मन में तुषारपात हो गया है। फिक्र का दिमाग उसे अंदर ही अंदर चाटता जा रहा है। लेकिन मैं और आप तो अभी जीवित हैं, फिर उसे किसी भी चीज की फिक्र करने की क्या जरूरत है? माया, चंद्रा जब भी मेरे सामने आती है, उसकी मन की पीड़ा उसके चेहरे पे नजर आती है। मैं महीने भर से उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज तक समझ नहीं पाया कि उसे गम किस बात का है। लेकिन वो कुछ बताती भी तो नहीं। तुम उसके पास जाओ, उससे पूछो, उससे प्यार से बातें करो, वो तुम्हें जरूर बताएगी। तुम उसकी माँ हो। ठीक है, अब मैं ये भी कोशिश करके देख लेती हूँ। अरे उधर क्यों खड़े हैं मामा जी? आइए, आज मैं आपको अलकोजे की नई धुन लावनी सुनाता हूँ। क्यों नहीं मंगतराम, अब तो तुम्हारे अलगोजे से नई पुरानी सभी धुनें निकलेंगी।
क्योंकि जवां बेटी की चिंता जो सर से दूर हो गई है। मामा जी, अगर आज कमलकांत चंद्रा से शादी नहीं करता तो आज मैं यहाँ चैन से बैठकर अलकोजा नहीं बजाता। शादी? अरे कैसी शादी? बिना गाजे बाजे और बारात के कहीं शादी होती है क्या? मामा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने और माया ने अपने हाथों से चंद्रा का कन्यादान किया है। अरे सब दिखावा था, ढकोसला था तुम लोगों का, वरना सारे गांव वाले यूं ना कहते फिर रहे होते तुम्हारी जवान बेटी मेरे भांजे के साथ भाग गई। मामा, दोबारा अगर ये शब्द अपने जबान से लगाए ना तो तुम्हारी जबान। क्या कर लोगे? तो क्या कर लोगे तुम? क्या कर लूंगा? करने को तो बहुत कुछ कर सकता हूँ मामा। मैं इस गांव का मुखिया हूँ, चाहूँ तो तुम्हें इस गांव से बाहर निकलवा सकता हूँ। मगर रिश्ते की डोर जो हमारी बेटी और तुम्हारे भांजे के साथ बनी है उसको मैं तोड़ना नहीं चाहता। ये क्या हो रहा है जी? माया, माया तुम भी सुनो, ये हमें गाली दे रहे हैं। ये कह रहे हैं हमारी बेटी इसके भांजे के साथ भाग गई है। तुम पागल तो नहीं हो गए मामा जी? या तुम्हारा दिमाग सटिया गया? चले जाओ यहाँ से। मैं कहता हूँ निकल जाओ यहाँ से। हाँ, चले जाओ यहाँ से। ठीक है, चला जाता हूँ, कह देता हूँ एक एक को देख लूंगा। बड़े आए मुझे गांव से निकलना में। ओए मार डाला कम वक्तों ने। अरे सर फोड़ दिया रे। हाय हाय। अरे हाथ मत लगाओ, एक तरफ तुम्हारा साथ का बच्चा मुझे लाठी मारता है और तुम मेरे को पूछने के लिए आते हो। कह देता हूँ अभी जाता हूँ, यहीं पे पुलिस चौकी करवा दूंगा, थाना करवा दूंगा, मुकदमा करवा दूंगा। अभी इसी वक्त यहाँ पे पुलिस लेके आता हूँ। गुल्लू, गुल्लू बाहर आओ। गुल्लू, बहुत शैतान हो गए हो तुम, बड़े छोटे का लिहाज नहीं है तुम्हें। रावी, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? और रो क्यों रही हो? हम दोस्त हैं रावी, और दोस्तों में कुछ छुपाना नहीं चाहिए। क्या बताओ तुम्हें? यही कि मेरे मम्मी पापा आपस में बात नहीं करते। क्या बताऊँ तुम्हें? यही कि मेरी मम्मी कभी मुझे प्यार नहीं करती। मगर क्यों क्यों करते हैं तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे ऐसे? इस सवाल का जवाब अगर मेरे पास होता तो मैं यहाँ पे आंसू क्यों बहा रही होती? मम्मी पापा के होते हुए भी ऐसा लगता है जैसे सारा घर सोना सोना है। मैं और सिर्फ घर की दीवारें। कहीं कुछ बहुत बड़ी मिस्टेक लगती है। हाँ तू ठीक कहता है यार, मैंने भी नोट किया। तू नहीं समझता समीर, एक दो बार मैं रावी के साथ इसके घर गया, लेकिन इसके मम्मी पापा मुझे अच्छे लगे। तुमने कभी इस बारे में अपने मम्मी पापा से बात की? नहीं। डरते रहेंगे, आज पूछना, अगर कुछ ना बताए तो हम तुझे एक तरकीब बताएंगे। हाँ रावी, एक बार तो पूछ के देखो, पहले अपनी मम्मी से पूछना। करेक्ट, क्योंकि जब मेरी मम्मी पापा में बहुत बड़ी बहस हो जाती है तो मेरी मम्मी मुझे फौरन बता देती है कि आज तेरे पापा गुस्से में हैं। फिर तुम क्या करते हो? मैं हंस कर उन दोनों का गुस्सा दूर कर देता हूँ। तुम भी हंसो रावी। कैसे हंसोगी? हंसो रावी, हंसो। ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे हंसाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या? रावी, बहुत अच्छी है तेरी नीली नीली आंखें, सभी तारीफ करते हैं, पर क्या ये तारीफ के काबिल है?
तारीफ के काबिल नहीं होती तो लोग क्या तारीफ करते? नहीं, इन आंखों की वजह से ही माँ ने कभी तुमसे नजरें मिलाकर बात नहीं की। इसमें मेरी आंखों का क्या कसूर है? भूल तो माँ ने की थी। चुप, जिस माँ ने तुझे जन्म दिया उसी पे दोष लगा रही है। सारा कसूर तो तेरी आंखों का है तो बना रहे, मैं इनको बदल तो नहीं सकती। इनको देख देख कर माँ दिन रात जलती रही है। मैं इन आंखों को फोड़ डालूंगी। रावी, पागल हो गई हो? आंखें फोड़ डालोगी तो उस माइकल को कैसे देखोगी जिसे तुम्हारी माँ को धोखा दिया है? तो ठीक कहती है, ये आंखें ही तो माइकल के गुनाह का सबूत हैं। इन आंखों को तब तक सलामत रखूंगी जब तक मैं उसे सजा नहीं दे देती। That's like a brave girl. रावी बेटी, रावी बेटी। आई पापा। चंद्रा भागा, चंद्रा भागा। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, हे प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम सब हैं भाई भाई। प्यार बांटते चलो, हे प्यार बांटते चलो। प्यार है जिंदगी की निशानी, ये बुजुर्गों का कहना है यारो। एक ही साज के तार हैं सब, हमको मिलजुल के रहना है यारो। सोचो कल क्या थे, समझो अब क्या हो, हमको ले न डूबे कहीं अपनी ये लड़ाई। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम सब हैं भाई भाई। प्यार बांटते चलो।